हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राधे कृष्ण में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक इंसान होने के नाते आपका जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग अपना लक्ष्य बनाते हैं कि उन्हें सिंगर बनना है या उन्हें आईएएस बनना है या उन्हें एक्टर बनना है। लेकिन एक इंसान, अगर आप इंसान बना कर के इस दुनिया में भेजे गए हैं तो उसके हिसाब से आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए, उस बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनकी भी सोच बदल सके और वो भी थोड़ा मोटिवेट हों लाइफ में अपनी। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे अगर मान लीजिए आपने थोड़े बड़े हुए तो आपको थोड़ी समझ आना शुरू होती है। आप सोचते हैं कि हाँ, मुझे ये करना है, मेरा ये इंटरेस्ट है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है। आप चीज़ें अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं। आप खुद को देखते हैं कि कुछ सालों बाद मुझे कहाँ होना है। तो एक आपका वो होता है मेन जो गोल, आपका लक्ष्य होता है ज़िंदगी में, उसको पाने के लिए आप सारा दिन मेहनत करते रहते हैं और ख़ुद को ग्रो करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, नई चीज़ें सीखते रहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें सीखते रहते हैं जिस चीज़ में आपको जाना है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ़ एक ही चीज़ इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो गोल्स होते हैं, ये सारे गोल आपके अपने गोल हैं। लेकिन एक इंसान होने के नाते इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं आप। आपका सबसे बड़ा जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अपनी इंसानियत को सार्थक कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने इंसान होने का फ़र्ज़ निभाएंगे पूरी ज़िंदगी, और इंसानियत के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो, हर इंसान का फ़ायदा हो, हर जानवर का फ़ायदा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुरारी बापू जी हैं, या महात्मा गांधी थे, आचार्य चाणक्य थे, सुकरात थे, या प्लूटो थे, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब जो लोग थे ना, इन्होंने अपने इंसान होने का मतलब सार्थक किया है। जैसे महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध हमारे बीच, इन्होंने इतने लोगों की ज़िंदगियां बदली। जैसे आज सद्गुरु वगैरह हो गए, ये सब लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके का कोई लक्ष्य अपने जीवन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप इंसान बन कर के आए हैं खाली अपने लिए। अगर आप जी रहे हैं तो आप जानवर के बराबर हैं। जो इंसान अपने लिए सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है ना, वो जानवर के बराबर होता है। जानवर भी अपने बारे में सोचता है, वो उसका कोई परिवार या घर नहीं होता, वो बस खाता है, पड़ा रहता है इधर उधर। इस तरीके की ज़िंदगी जीने से बचें। आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जिससे आप इंसानियत के लिए कुछ करो, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, जितने भी जीवित लोग हैं इस दुनिया में उनके लिए कुछ करो। जैसे रतन टाटा जी हैं, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया, उनका लक्ष्य था कि हाँ, मुझे एक बिज़नेस खड़ा करना है, उन्होंने पूरा कर लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब उसका काफ़ी बड़ा जो प्रोपोर्शन है पैसे का, वो दान कर देते हैं वो। क्यों? क्योंकि इंसानियत के लिए उन्हें काम करना है। वो ऐसी जगह पर दान करते हैं जहाँ पर रिसर्च होती है किसी भी बीमारी को ख़त्म करने की। तो वो उनसे एक बार पूछा गया कि आप उसमें हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं करते हो, तो वो कह रहे थे कि मैं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करूँगा जहाँ से फिर बीमारियाँ जन्म ही ना ले पाएँ। पूरी जड़ से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो इस तरीके के लोग हैं हमारे बीच। आप लोगों को इस वीडियो में मैं बता दूं कि इंसान का जो जन्म होता है ना, वो बहुत ही मुश्किलों से होता है। यानी कि आपको जो ये इंसान का शरीर मिला हुआ है, ये बहुत ही मुश्किलों से आप लोगों को मिला हुआ है। और 84 लाख शरीरों में भटकने के बाद, मच्छर, मक्खी, मछली और सांप वगैरह, जो हाथी, गाय, बैल, कुत्ता, ये सब बनने के बाद अब जाकर के आपको इंसान का जन्म मिला है। और यदि आप इसमें इंसानों के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, लोग आपको जाने, आपका इंसान होने का मतलब क्या हुआ फिर? अगर आप अपने लिए जीते हैं तो आपका इंसान होने का कोई मतलब नहीं हुआ। एक इंसान कोशिश ये करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करे। जैसे महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करी, उन लोगों की ज़िंदगी को अच्छा बनाया। देखिए, अगर इस बात को, इस चीज़ से मत जोड़ना कि किसी ने AK-47 का आविष्कार किया या किसी ने टीवी का आविष्कार किया तो ये तो, या मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कर दिया तो लोग जो है वो बर्बाद हो रहे हैं उससे। ऐसा नहीं होता। देखिए, किसी ने किसी भी चीज़ का आविष्कार किया होता है तो
इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंडेंट होती है चीज़ें। जैसे अगर हमारी टीवी आप अच्छी चीज़ के लिए देखेंगे, जैसे टीवी पर यदि आप कथा सुनेंगे भगवान की, तो टीवी का इससे अच्छा कोई उपयोग नहीं होगा। लेकिन अगर आप फालतू में टीवी देखेंगे तो आंखें अलग ख़राब होंगी, समय अलग बर्बाद होगा। मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब पर आप अच्छी अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं और बेवकूफ़ी भरी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने कोई आविष्कार किया है तो वो ख़राब या अच्छी की श्रेणी में आता है। कुछ लोग होते हैं, जैसे कोई चीज़ होती है जैसे जो हो सकता हो ख़राब, इंसानों को बर्बाद करने के लिए बनाते हो लोग, बट फिर भी हम लोगों को बुद्धि दे करके भगवान ने भेजी है कि अगर कोई चीज़ बनाई गई है तो उसका हमारे ऊपर है कि हम कैसा उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन्वेंशन को एक बार को मैं साइड में रखता हूँ, इन्वेंशन को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करें लाइफ में। जैसे अगर मान लीजिए आपने पीएचडी कर रखी हिस्ट्री से, तो आप यूट्यूब पर मुफ्त में वीडियो बनाइए, मुफ्त में लोगों को हिस्ट्री पढ़ाइए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, और लोगों को बताइए कि आपने पीएचडी में कैसे एडमिशन लिया और पीएचडी की पूरी प्रोसेस क्या होती है। मतलब लोगों का एक समझ रहे हैं ना, आपकी काम आसान कर देना। जैसे कोई साधु संत होते हैं हमारे जितने भी हैं, तो वो लोग यूट्यूब पर मुफ्त में दे रहे हैं कथा। या जैसे कि मैं ही हूँ, मुझे थोड़ी बहुत समझ है इन सारी चीज़ों की, तो मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बताता रहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को ये सारी बातें पता चलें। तो इस तरीके की आप वैल्यू प्रोवाइड करें। जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, विवेक बिंद्रा जी हैं, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अमोघ लीला प्रभु जी हैं। तो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, उन्हें और अच्छा बनाने के लिए आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसमें कोई भी बहुत बड़ा पैसा या बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगनी है आपकी। ये आज के ज़माने में इंटरनेट का ज़माना है। अब देखिए वही बात हो गई यहाँ पर कि मैं इंटरनेट का अच्छा उपयोग कर रहा हूँ, अमोघ लीला प्रभु जी अच्छा उपयोग कर रहे हैं इंटरनेट का, और कुछ लोग होते हैं बेवकूफ़ी भरे काम करते हैं तो वो गलत उपयोग कर रहे हैं। तो चीज़ों का हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्वेंशन को हमेशा इस नज़र से मत देखना कि इसने लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करी या ना नहीं करी। वो आपके भी हाथ में कभी ना कभी होता है कि आप क्या कर रहे हैं उससे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल चेंज अगर आप लाना चाहते हैं, या सोसाइटी में किसी तरीके का चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप भगवत गीता आपको आती है अच्छे से, आप बचपन से पढ़ रहे हैं भगवत गीता, तो आप भगवत गीता पढ़ाइए लोगों को, जा कर के लोगों से पूछिए कि आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं। बातों बातों में लोगों को श्लोक सुना दीजिए, 2-4, हो सकता है शायद किसी की लाइफ बदल जाए। तो इंसान होने का अपना मतलब ये सिद्ध करिए। सपोज़ अगर आप IAS PCS थे, रिटायर हो गए, आप जा कर के किसी कॉलेज में या किसी भी ऐसे किसी के बच्चों को जा कर के मुफ्त में पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ा सकते हैं आराम से। आपने इतने साल नौकरी करी है, आप लोगों को बता सकते हैं। आप लाइफ बदल रहे हैं लोगों की। आप IAS बन गए, आप पॉलिटिकल साइंस, आप रिटायर हो गए, अब आपके पास टाइम ही टाइम है, तो क्या करेंगे? रिटायरमेंट तक की लोगों को पढ़ाइए, शिक्षित करिए। तो इस तरीके की वैल्यू ज़रूर प्रोवाइड करिए लोगों को अपनी लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी है इंसान होने का। ये हर एक इंसान का जीवन में लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए, तभी आप इंसान कहलाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा बनिए और ऐसे लोगों से सीखिए, क्योंकि अगर एक इंसान अपने लिए सिर्फ जीता है तो वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ही जानवर के बराबर है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।